नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मैथ का अगला प्रीवियस ईयर पेपर सेट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण प्रणाली kx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 एक अद्वितीय समाधान है। मतलब के का मान पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है। तो क्या करना है हमको, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 कर देना है, c1 बटा में c2 कर देना है। तो ऐसे करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले समीकरण को तैयार कर लेंगे। के एक्स माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 ठीक है। तो करेंगे कि a1 के जगह पर k बटा में b1 के जगह पे और में a2 के जगह पे 6 बराबर b1 के जगह पे माइनस एक, b2 के जगह पे माइनस 2 बराबर c1 के जगह पे माइनस 2 और c2 के जगह पे माइनस 3 बराबर c2 के जगह पर माइनस 3 c2। अब कह रहा है कि के का मान पूछ रहे, तो हम कोई भी एक समीकरण ले लेंगे। जैसे अब क्या होगा, अब इसको हल करेंगे, माइनस माइनस खत्म और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब क्या हो जाएगा कि ये तिर्यक का गुणा हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 6, के बराबर हो जाएगा 6। तो के का मान के बराबर 3, सॉरी सॉरी सॉरी, के बराबर हो जाएगा 3, के बराबर 3, के का मान हो जाएगा 3। यदि एक संख्या का 6/7 की 1/3 28 के बराबर है, मान लीजिए कि कोई संख्या है, कोई संख्या x है, उसका क्या है 6/7 का 1/3, 1/3 कितना है 28 के बराबर है, 28 के बराबर है। तो कह रहा है कि वह संख्या क्या होगी, होंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब यहाँ हो जाएगा 14 दूना 28, 14 दूना 28, तो x बराबर क्या हो जाएगा 98। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बस सिंपल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो परिमेय संख्याओं का HCF, दो परिमेय संख्याओं का HCF और LCM समान है, HCF और LCM समान है, तो वे निश्चित रूप से, तो वे निश्चित रूप से हैं, क्या होंगे। तो अभाज्य संख्याएं होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी, संयुक्त संख्याएं होंगी या सम संख्याएं होंगी। ये सम संख्या का मतलब सम विषम वाला नहीं, सम विषम मतलब समान, समान संख्या हो, इक्वल नंबर, बराबर इक्वल नंबर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मतलब कि यदि दो परिमेय संख्याओं का HCF और LCM तभी समान होगा जब उसकी वो संख्याएं समान हो, जब उसकी संख्याएं समान हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए व्यंजन का मान कितना है। व्यंजन दिया है 2√3 + 5√3 माइनस √12, माइनस √12। तो ये तो जुट जाएगा क्योंकि √3 क्या हो जाएगा 7√3। अब ये कैसे जुटेगा, तो इसको पहले हम हल कर लेंगे। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुणा 3, मतलब कि ये हो जाएगा 4 गुणा 3 12, इसके बराबर हो जाएगा 2√3, 2√3। तो 2√3 प्लस 5√3 माइनस 2√3। तो ये पहला से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 5√3, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांच संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, 12 24 35 27 और 17 एक सेट के रूप में दी गई है। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा कर दिया जाए, 3 के साथ जोड़कर फिर 4 के साथ गुणा कर दिया जाए, तो सेट की नई संख्या का औसत क्या होगा। पहले तो हम इसका औसत निकाल लेंगे, पहले तो हम इसका औसत निकाल लेंगे। क्या करना है, 12 24 35 27 17, 12 35 17, एक मिनट, 12 24
35, 27, 17। तो औसत कैसे निकालते हैं? पहले पूरे संख्याओं का योग, उसके बाद जितनी संख्या होती है उसे भाग डिवाइड कर देते हैं। तो योग करेंगे 7 7 14, 14 और 5 19, 4 23, 2 25 और हो गया अब 2 1 3, 2 5, 5 3 8, 8 8 2 10, 10 1 11, 11 बटा में 5। क्या करेंगे हम? इससे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 23 बार। 23 बार मतलब कि ये संख्याओं का औसत क्या है? संख्याओं का औसत क्या है? 23 है। इन संख्याओं का औसत क्या है? 23 है। 23 है। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक सेट यानी कि प्रत्येक संख्या में को 3 से जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 3 यानी कि प्रत्येक संख्या को अगर हम 3 से जोड़ेंगे, प्रत्येक को 3 से जोड़ेंगे तो इसका मतलब कि हम औसत भी 3 से, औसत भी क्या होगा? 3 से बढ़ जाएगा। ठीक है। और कह रहा है कि फिर 4 से गुणा कर दें, यानी कि प्रत्येक में 4 से गुणा कर देंगे तो औसत में भी 4 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, औसत में भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 23 4 3 26, 23 3 26 गुणा 4 बराबर बराबर 104। ठीक है, 104। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति 8 किमी प्रति घंटे की बजाय 12 किमी प्रति घंटे की चाल से यानी कि गति से चलता है। मतलब कहने का मतलब है कि उसका चाल, एक व्यक्ति का चाल 8 किमी प्रति घंटा है और वह क्या कर रहा है कि अपनी चाल को बढ़ा करके 12 किमी प्रति घंटा कर दे रहा है। ठीक है, इससे वह क्या हो रहा है? तो कितना बढ़ रहा है? +4 किमी, +4 किमी यानी कि 4 किमी प्रति घंटा उसकी रफ्तार क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है। तो वह 54 किमी अधिक चल सकेगा, यानी कि जब 4 किलोमीटर बढ़ रहा है तो कितना अधिक हो रहा है? 54 किलोमीटर अधिक चल रहा है। चाल से और दूरी से अपने 54 किलोमीटर अधिक चल रहा है। तो पूछ रहा है तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी थी, यानी कि जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर चलेगा तो कितना दूरी चल सकेगा? वास्तविक दूरी। तो 8 किलोमीटर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ये 4 किलोमीटर है, अब हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा था तो 54 किलोमीटर चल रहा था। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसमें 2 से गुणा हो गया, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब चलेगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 108 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी, 108 किलोमीटर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है, मतलब पहले 50% बढ़ जाता है और बाद में उसके बाद 44% घट जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? तो हम क्या करेंगे? पहले मान लीजिए कि उसका वेतन 100 रुपये था, फिर कितना बढ़ा? 50% बढ़ गया, यानी कि 150 हो गया। कैसे? 100% होता है कुछ भी, खुद में 100% होता है, उसमें क्या बढ़ गया? 50% बढ़ गया, तो क्या हो गया? 150 हो गया। ठीक है, 150%। अब क्या हो गया कि उसके बाद कह रहा है कि 44% घट जाता है, 44% घट जाता है, मतलब 100 - 44 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? तो 56%, यानी कि इसका हम 56% निकाल देंगे। ठीक है, 56% निकाल देंगे। तो जब इसका 56% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 84। 84। ठीक है, 84। तो कह रहा है कि उसके वेतन में कुल परिवर्तन प्रतिशत कितना है? तो हम क्या करेंगे? देख लेंगे शुरू से लेके अंत तक। पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया है? 84। पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 84। तो क्या हो जाएगा? 16 का कमी हो रहा है, 16% का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, 16% का कमी हो रहा है। तो इसमें हम देख लेंगे विकल्प कौन सा है, बी नंबर, 16% की कमी। ठीक है, अब इसको एक और नियम से लगाते हैं सूत्र के अनुसार। सूत्र होता है a + b + ab/100। ठीक,
अब यहाँ पर प्लस का मतलब होता है वृद्धि, प्लस का मतलब होता है वृद्धि, और ऋण का मतलब यानी कि माइनस का मतलब, ऋण का मतलब होता है कमी, कमी, ठीक है, कमी। जहाँ जहाँ वृद्धि है वहाँ प्लस रहने देंगे, और जहाँ जहाँ कमी है वहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो ए पहला क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि 50% बढ़ गया, ठीक है। फिर दूसरा, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे सूत्र के अनुसार। फिर क्या कर रहा है कि 40%, 44% घट गया, -44। फिर क्या कर रहा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे सूत्र के अनुसार। फिर कह रहा है ए 50% प्लस गुणा माइनस हो जाएगा 44 बटा में 100। हल कर देंगे, हल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 50 में से 44 जाएगा 6, माइनस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एक मिनट, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस। अब ये कटेगा, पहले 50 दूना के 100, अब 22 दूना के 44, -22, -22। तो क्या हो जाएगा, -16%, -16%। तो इस तरह से अभी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि यदि ए गुणा का संकेत है, बी विभाजन का संकेत है, सी योग का संकेत है, बी डी घटाव का संकेत है, तो व्यंजन का मान ज्ञात करिए। ये व्यंजन दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम व्यंजन को ही लिख लेते हैं पहले, व्यंजन को ही पहले लिख लेते हैं। कह रहा है कि 8, ए कह रहा है कि गुणा का संकेत है, गुणा 3। फिर कह रहा है कि सी योग का संकेत है, सी योग का संकेत है, उसके बाद 24। फिर कह रहा है कि बी बी विभाजन का संकेत है, विभाजन का संकेत हो गया। उसके बाद कह रहा है 12, डी डी क्या कह रहा है, घटाव का संकेत है। उसके बाद दिया है 19, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे। कह रहा है कि 12 दूना के 24, 12 दूना के 24, 38 के 24, ठीक, 12 दूना के 24, 38 के 24, प्लस माइनस 19, क्या हो जाएगा, 24 दो 26 माइनस 19, 26 माइनस 19, 26 माइनस 19, आंसर आ जाएगा 7, आंसर आ जाएगा 7, ठीक, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया, निश्चित राशि का निवेश किया, ठीक है, जो साधारण ब्याज दर देता है, साधारण ब्याज क्या देता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज दर देता है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य यानी कि दूसरे साल दूसरे वर्ष क्या मिलता है, 240 रुपये मिलता है, ठीक है, 240 रुपये मिलता है। 3 साल तक और इंतजार किया, मतलब 5वें साल, 5वें वर्ष, 3 साल तक और इंतजार करता है, मतलब 5वें वर्ष, यानी कि इसमें अंतर कितना हो गया, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का अंतर हो गया, ठीक है। कितना मिलता है, 420 रुपया, 420 रुपये मिलता है। कह रहा है कि उसके द्वारा प्रारंभ में निवेश की गई मूल राशि कितना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे वर्षों का अंतर कितना है, 3 वर्ष, वर्षों का अंतर है 3 वर्ष। कितने हो जाएंगे, घटाएंगे तो हम 180 रुपये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 रुपये हो जाएगा। कह रहा है कि 3 वर्ष में 180 रुपया, 3 वर्ष में 180 रुपया बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष बराबर 180 बटा में 60, अरे 3, 180 बटा में 3 कितना बढ़ जाएगा, 60 रुपया। 1 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 60 रुपया बढ़ जाएगा, 1 वर्ष में 60 रुपया बढ़ जाएगा। जगह कम पड़ रहा है, अगला पेज ले रहे हैं। 1 वर्ष में 60 रुपया बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 2 वर्ष में 120 रुपया बढ़ेगा, 2 वर्ष में 120 रुपया बढ़ेगा। तो कह रहा है कि दूसरे वर्ष में कितना हो गया है इसका, 240 रुपये। ये क्या है, मिश्र धन है, ये क्या है, मिश्र धन है ए, और ये हो गया ब्याज,
तो हम क्या करेंगे, मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे, मिश्रधन में से ब्याज को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। तो मिश्रधन मिश्रधन है 240 रुपया, ब्याज हो गया, ब्याज हो गया 120 रुपया। तो क्या हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, 120 रुपया, 120 रुपया। तो ये क्या हो गया, बी नंबर, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 252 और 18 है। ठीक है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है, संख्याओं के बीच का अंतर 90 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस सवाल को हम लगाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, सबसे पहले देख लेंगे कि दो संख्याओं के बीच का मतलब कि कह रहा है कि दो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी है, इनका क्या है, मसा यानी कि HCF 18 दे दिया है, HCF क्या दे दिया है, 18 दे दिया है। ठीक है, 18 है, कह रहा है अंतर यानी कि 18A माइनस 18B बराबर 90। क्या हो जाएगा, A माइनस बी बराबर 90 हो गया, A माइनस बी बराबर 5, A माइनस बी बराबर 5। तो अब हमको क्या करना है कि ए और बी का मान निकालना है। ए और बी का मान कैसे निकलेगा, तो हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा कैसे बनता है, तो जोड़ा बनाने के लिए हम अब दो अभाज्य संख्याओं को लेंगे। पहले जैसे 7 और 2, 7 और 2, 7 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है कि ए की जगह पर 7 और बी की जगह पर 2, अब अभाज्य संख्या ही लेते, ए की जगह पर 5 और बी की जगह पे 2 रख देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हो जाएगा, संख्या है 18A और प्लस 18B, इसका मान ज्ञात करना है। तो ए की जगह पर 7, तो हम कॉमन ले लेंगे 18, 7 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 गुणा 9, 18 गुणा 9 बराबर हो जाएगा 162, 162। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो इसी तरह से हम अगले क्लास को भी शॉर्ट ट्रिक के जरिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर अपना क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चनों के साथ अगले क्लास में। तो आज के लिए जय हिंद।